Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम प्राचीन बौद्ध ग्रंथ धम्मपद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। जी। भिक्खु वग। हाँ, भिक्खु वग। यह अध्याय खास तौर पर भिक्षुओं मतलब बौद्ध सन्यासियों को दी गई शिक्षाओं से जुड़ा है। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। इनमें कहानियां भी हैं और गहरे उपदेश भी। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन पुरानी शिक्षाओं से हम अनुशासन, आत्मसंयम और मन की शांति, इन सिद्धांतों को समझें। और देखिए, ये उपदेश भिक्षुओं के लिए थे, पर इनमें जो बातें हैं वो आज भी हर किसी के लिए मायने रखती हैं। बिल्कुल। जो भी अपने जीवन में थोड़ा सुकून, थोड़ी समझ चाहता है। बिल्कुल सही कहा। और हम यही देखेंगे कि कैसे इंद्रियों पर काबू पाना, सोच समझकर बोलना, या फिर जो है उसमें संतुष्ट रहना। हाँ। और धम्म मतलब जिसे हम सत्य या प्रकृति का नियम कह सकते हैं, उसके हिसाब से जीना कैसे इंसान को दुख से बाहर निकाल सकता है। अच्छा। और ये सब सिर्फ सिद्धांत नहीं होंगे, हम दिलचस्प कहानियों के जरिए इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहानियां तो हमेशा याद रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंद्रिय संयम और अनुशासन से। पहली कहानी वो सावत्थी के 5 भिक्षुओं वाली। हाँ, वही। उनके बीच एक बहस छिड़ गई थी। किस बात पर? कि भाई हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा यानी शरीर। तो इनमें से किस पर काबू रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है? दिलचस्प सवाल है। तो बुद्ध ने क्या कहा? देखिए, बुद्ध का जवाब बड़ा संतुलित था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा मुश्किल है। असल में तो सभी इंद्रियों के दरवाजों की रक्षा करना वो कठिन काम है। सभी की? हाँ, और इसे समझाने के लिए उन्होंने उन्हें उनके पिछले जन्म की कहानी सुनाई, तक्षशिला जातक। अच्छा। उस जन्म में इंद्रियों के पीछे भागने और समझदार लोगों की सलाह न मानने की वजह से उन 5 का अंत बहुत बुरा हुआ था। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो इंद्रियों की बेलगाम चाहत है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। धम्मपद के श्लोक 360 और 361 वो इसी बात पर जोर देते हैं। आंख पर संयम अच्छा है, कान पर संयम अच्छा है, नाक, जीभ, शरीर, वाणी और यहां तक कि मन पर भी संयम रखना सबसे अच्छा है। मन पर भी? हाँ, जो भिक्षु इन सब पर मतलब पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, अनुशासित रहता है, वो सारे दुखों से पार हो जाता है। ये एक पूरा पैकेज है, टुकड़ों में नहीं। लेकिन ये संयम आएगा कैसे? मतलब इसका तरीका क्या है? सुनने में तो ये बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। हाँ, लगता तो है। बुद्ध ने इसके लिए भावना शब्द इस्तेमाल किया। भावना? हाँ, जिसका मोटा मोटा मतलब है ध्यान या मानसिक विकास। पर भावना सिर्फ चुपचाप बैठना या सोचना भर नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक एक्टिव प्रोसेस है। समझ लीजिए जैसे मन में अच्छे गुणों का एक बगीचा लगाना। अच्छा। और फिर उसे रोज सींचना, देखभाल करना, उसे बढ़ाना। ये लगातार अपने अंदर अच्छाई को पैदा करने, उसे बढ़ाने का अभ्यास है। और इसी से व्यक्ति धीरे धीरे परम शांति, जिसे निब्बाण कहा गया है, उसके लायक बनता है। अच्छा, तो ये हुई इंद्रियों को साधने की बात। अब आते हैं कि एक सच्चे भिक्षु की पहचान क्या है, खासकर उसके कर्म और उसकी वाणी के संदर्भ में। वो कहानी है ना एक भिक्षु की जिसने हंस को मार दिया था। हाँ हाँ, और बुद्ध ने उस दुखद घटना को भी एक शिक्षा का अवसर बना दिया। कैसे? उन्होंने समझाया कि सच्चा भिक्षु कौन है। श्लोक 362 कहता है, सच्चा भिक्षु वो है जिसके हाथ कंट्रोल में है, पैर कंट्रोल में है, वाणी संयमित है और जो पूरी तरह से आत्मनियंत्रित है, जो अपने भीतर झांकने में मतलब ध्यान भावना में खुशी पाता है, शांत रहता है, अकेला रहना पसंद करता है और जो भी मिले उसमें खुश रहता है, संतुष्ट। हाँ, यहाँ समाधि का भी जिक्र है, यानी मन की गहरी एकाग्रता, और इसे सतिपट्ठान यानी हर पल जागरूक रहना और सम्मपधान यानी सही दिशा में लगातार कोशिश करते रहना, इन अभ्यासों से साधा जाता है। वाणी का संयम, ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा शायद वो कोकालिक भिक्षु की कहानी से लगता है। बिल्कुल। कहते हैं अपनी कड़वी जबान की वजह से उसने बुद्ध के 2 खास शिष्यों का अपमान किया था और फिर उसे बहुत दुख भोगना पड़ा। हाँ, और उससे जुड़ी वो बातूनी कछुए वाली जातक कथा भी है। हाँ, जो बोलने के चक्कर में जान गंवा बैठता है। सही। ये कहानियां सिखाती हैं कि कब और कितना बोलना है। श्लोक 363 इसी पर जोर देता है। जो भिक्षु अपने मुंह पर यानी अपनी जबान पर कंट्रोल रखता है, सोच समझ कर बोलता है,
नपातोला, जिसका मन शांत रहता है और जो धम्म के गहरे मतलब को साफ साफ समझाता है। ऐसे भिक्षुओं के वचन वो मिश्री जैसे मीठे होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। मीठे वचन। हाँ, और यहाँ सही वाणी के 4 पहलू भी याद रखने चाहिए। झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, कड़वी बातें ना कहना और बेकार की गपशप ना करना। ये तो अगर हम अपनी रोज की बातचीत में भी ध्यान रखें तो बिल्कुल, तो रिश्ते कितने बेहतर हो सकते हैं ना। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी है जो बहुत प्रेरणा देती है, भंते धम्माराम की। हाँ, धम्माराम। हुआ ये था कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब शरीर छोड़ने का समय नजदीक आया तो ज्यादातर भिक्षु तो दुख में डूबकर बुद्ध के आसपास ही रहने लगे। लेकिन भंते धम्माराम ने सोचा कि बुद्ध का असली सम्मान तो उनकी शिक्षाओं पर चलकर ही होगा, तो वे एकांत में चले गए अरहत पाने के लिए, मतलब परम ज्ञान के लिए पूरी लगन से साधना करने लगे। और बुद्ध ने उनके इस कदम की बहुत तारीफ की। सच में? हाँ। उन्होंने कहा कि मेरा असली आदर फूलमाला चढ़ाने में नहीं बल्कि धम्म के रास्ते पर चलने में है। श्लोक 364 यही कहता है, जो भिक्षु धम्म में ही जीता है, धम्म में ही खुशी पाता है, धम्म का ही गहराई से सोच विचार करता है और धम्म को हमेशा याद रखता है, वो कभी सच्चे रास्ते से भटकता नहीं। कभी नहीं भटकता। हाँ, और यहाँ धम्म की 6 खासियतें भी बताई गई हैं। जैसे ये अच्छी तरह समझाया गया है, इसका नतीजा यही दिखता है, ये समय से परे है, ये ऐसा है मानो कह रहा हो आओ और खुद देख लो। आओ और देखो। हाँ, और ये शांति की ओर ले जाता है और इसे हर समझदार व्यक्ति अपने अनुभव से जान सकता है। अद्भुत। फिर एक कहानी उस भिक्षु की भी है जो अपने एक दोस्त के साथ रहने लगा था, जो देवदत्त का अनुयायी था। हाँ, देवदत्त जो बुद्ध के विरोधी थे। और वो भिक्षु उनके अनुयायियों से मिलने वाले दान पर निर्भर रहने लगा था। इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए, ये कहानी और इससे जुड़ी एक और जातक कथा है, महिला मुख जातक की। हाथी वाली। हाँ, वो शाही हाथी एथियो पहले चोरों की बातें सुनकर बिगड़ जाता है, फिर साधुओं की बातें सुनकर सुधर जाता है। ये दोनों कहानियां हमें संगति के असर और संतोष के महत्व के बारे में सिखाती हैं। संगति और संतोष। जी। श्लोक 365 और 366 साफ कहते हैं, जो कुछ भी मिला है उसे कम मत समझो और दूसरों के पास जो है उसके लिए ललचाओ मत, ईर्ष्या मत करो। जो भिक्षु दूसरों की चीजों की चाह रखता है उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। वो समाधि मतलब गहरी एकाग्रता हासिल नहीं कर सकता। अच्छा। इसके उलट अगर भिक्षु को थोड़ा भी मिला है और वो उसका अनादर नहीं करता, सादा जीवन जीता है, आलसी नहीं है, तो देवता भी ऐसे भिक्षु की तारीफ करते हैं। देवता भी? हाँ, इसे कहते हैं अपिच्छता, कम इच्छाएं रखना, और पचय संतोष मतलब जो भी जरूरत की चीजें मिली हैं जैसे कपड़े, खाना, रहने की जगह, दवा, उनसे संतुष्ट रहना। हाँ, संतोष का ये सिद्धांत तो आज की दुनिया में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हर तरफ तुलना है और ज्यादा पानी की होड़ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक चुनौती तो है, पर संतोष का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है फालतू की इच्छाओं और जलन से मुक्त होना, ताकि मन शांत रह सके। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। चलिए अब थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। मन, शरीर और मैत्री भावना, इसके बारे में बात करते हैं। वो कहानी एक ब्राह्मण की जो बुद्ध को अपना बचा हुआ जूठा खाना देने आया था। हाँ, और बुद्ध ने उसे भी स्वीकार कर लिया। कमाल है। और फिर उन्होंने भिक्षु की एक परिभाषा बताई, वो क्या थी? श्लोक 367 में बुद्ध कहते हैं, सच्चा भिक्षु वो है जिसे नाम रूप यानी मन और शरीर, इनके प्रति किसी भी तरह का अपनापन नहीं है। मैं या मेरा वाला भाव नहीं है। मैं या मेरा नहीं। हाँ, और जब ये नाम रूप बदलते हैं या नष्ट होते हैं तो वो दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता। नाम रूप को आप हमारे होने के मानसिक और शारीरिक पहलू समझ सकती हैं, जिनसे हम आमतौर पर अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो अपने मन और शरीर से चिपका हुआ नहीं है, उनकी सच्चाई को, उनकी अनिश्चितता को समझता है, वही असल में शांत रह सकता है। गहरी बात है। अब आते हैं सोन कुटिकर्ण और चोरों वाली उस लंबी कहानी पर। सुना है उससे कई सबक मिलते हैं, खासकर मैत्री भावना के बारे में। हाँ, वो कहानी तो वाकई कमाल है। सोन की माँ वो धम्म सुनने में इतनी मगन थी कि जब चोर घर में घुसकर सामान लूट रहे थे, हाँ, तो भी वो परेशान नहीं हुई। उसने अपनी दासी से कहा, ले जाने दो जो ले जा रहे हैं, मेरे धम्म सुनने में रुकावट मत डालो। अरे बाद में चोरों का सरदार उसके शांति और धम्म के प्रति लगन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ सारा सामान वापस रखवाया,
अच्छा, बल्कि अपने सभी साथियों के साथ खुद भी भिक्षु बन गया। क्या बात है। इसी संदर्भ में श्लोक 368 आता है, जो भिक्षु सभी प्राणियों के प्रति मैत्ता मतलब बिना शर्त दोस्ती, प्रेम, शुभकामना का भाव रखता है और बुद्ध की शिक्षाओं में खुश रहता है, वो संस्कारों के शांत हो जाने से मिलने वाले परम सुखमय शांत पद यानी निब्बाण को पाता है। मेत्ता, ये सिर्फ एक भावना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार बना रहने वाला मानसिक रवैया है जो हमारे कर्म, वचन और विचार सब में झलकता है। और इसे विकसित करने के कई फायदे भी बताए गए हैं। अच्छी नींद आना, बुरे सपने ना आना, लोगों का प्रिय होना, यहाँ तक कि जानवरों का भी। मेत्ता की ये भावना शांति की ओर ले जाती है, लेकिन उस शांति तक पहुंचने के लिए शायद मन की नाव से कुछ वजन भी हटाना पड़ता है, जैसे अगले कुछ श्लोक बताते हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। सोंड की कहानी से जुड़े और भी श्लोक हैं। हाँ, वो नाव से पानी निकालने वाला रूपक। वही श्लोक 369 से 376 तक का हिस्सा वो इसी मुक्ति के मार्ग का एक खाका देता है। इसे हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है प्रयास और बाधाओं को दूर करना, श्लोक 369-370। श्लोक 369 कहता है, हे भिक्षु, इस नाव यानी जीवन से पानी यानी राग और द्वेष को बाहर निकाल फेंको। राग और द्वेष रूपी पानी। हाँ, ऐसा करने पर नाव हल्की होगी और तुम तेजी से निब्बाण तक पहुंच सकोगे। बड़ा शक्तिशाली रूपक है ये। श्लोक 370 आगे 5 निचले बंधनों को जैसे खुद को स्थायी मानने का भ्रम, संदेह और 5 ऊपरी बंधनों को जैसे सूक्ष्म जगतों से लगाओ, काटने की बात करता है। 5 निचले और 5 ऊपरी। जी। साथ ही 5 आध्यात्मिक शक्तियों को श्रद्धा, वीर्य यानी कोशिश, स्मृति यानी जागरूकता, समाधि यानी एकाग्रता और प्रज्ञा यानी सही समझ, इनको विकसित करने को कहता है। जो इन बाधाओं को पार कर लेता है और शक्तियों को विकसित कर लेता है, उसे उग्घुत्तिण्णो कहते हैं। उग्घुत्तिण्णो। हाँ, मतलब संसार सागर की बाढ़ को पार करने वाला। अच्छा, और दूसरा विषय? दूसरा विषय है ध्यान और विवेक का महत्व, श्लोक 371-372। श्लोक 371 चेतावनी देता है, ध्यान करो, झाए, आलस्य मत करो, मां पमा दो, अपने मन को दुनिया के सुखों में मत भटकने दो। चेतावनी। हाँ, अगर आलस करोगे तो बाद में दुख भोगना पड़ेगा और तब पछताओगे। और श्लोक 372 एक बहुत जरूरी संतुलन बताता है, बिना प्रज्ञा यानी सही समझ के ध्यान नहीं होता और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं उपजती। दोनों साथ साथ। बिल्कुल, जिसमें ये दोनों हैं, ध्यान और प्रज्ञा, वो निब्बाण के बहुत करीब है, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू या एक गाड़ी के 2 पहिए। समझ गए। तीसरा विषय? तीसरा है अभ्यास के फल, श्लोक 373-374। श्लोक 373 कहता है कि जो भिक्षु एकांत में रहता है, जिसका मन शांत है और जो चीजों को उनके असली रूप में देखता है, उसे अमानवीय रति यानी ऐसा दिव्य आनंद मिलता है जो आम सांसारिक सुखों से कहीं परे है। दिव्य आनंद। हाँ, और श्लोक 374 स्कंधों पर यानी हमारे होने के 5 घटक, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, उनके बनने और बिगड़ने उद्योब्य है, पर गहराई से विचार करने को कहता है। जब हम ये समझते हैं कि ये सब कैसे बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इससे खास तरह की खुशी और राहत मिलती है, जो ज्ञानियों के लिए अमृत यानी निब्बाण के अनुभव जैसा है। स्कंधों के उदय और व्यय पे विचार, ठीक है। और चौथा विषय? चौथा है मार्ग की नींव, श्लोक 375-376। श्लोक 375 बताता है कि एक समझदार भिक्षुक के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रिय गुप्ति, संतोष, संतुष्टि, अनुशासन के नियमों का पालन, पातिमोक्ष संयम, और सबसे जरूरी अच्छे, नेक और कोशिश करने वाले मित्रों, कल्याण मित्रता। कल्याण मित्र, अच्छी सोहबत। हाँ, अच्छी सोहबत बहुत मायने रखती है। और आखिर में श्लोक 376 कहता है कि जिसका व्यवहार दोस्ताना और नम्र हो और जो अपने आचार विचार में कुशल हो, उसे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है और वो दुख का अंत कर लेता है। अच्छा आचरण भी मुक्ति के मार्ग का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो वाकई मुक्ति के मार्ग का एक स्पष्ट नक्शा जैसा लग रहा है, जिसमें कोशिश, समझ और सही व्यवहार सब शामिल हैं। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। ये भी शायद इन शिक्षाओं का एक मुख्य बिंदु है। वो उदाहरण है ना भिक्षुओं का, जो चमेली के मुरझाए फूलों को गिरते देखकर ध्यान करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्षण भंगुरता का, मतलब हर चीज के बदलने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। श्लोक 377 में बताया गया है, कैसे? जैसे लता
अपने सूखे मुरझाए फूलों को खुद ही गिरा देती है, वैसे ही भिक्षुओं को अपने मन से राग और द्वेष को झटक देना चाहिए। ये कहानी ये भी दिखाती है कि ध्यान के लिए सही विषय चुनना कितना जरूरी है। हमारे आसपास की साधारण चीजें भी हमें गहरी सच्चाई सिखा सकती हैं अगर हम जागरूक हों। जागरूक हों। फिर है भंते संतकय, जिनका नाम ही शांतकाय पड़ गया था, क्योंकि उनका शरीर हमेशा शांत रहता था। हाँ, उनकी कहानी की तुलना शेर की शांत गरिमा से की गई है। श्लोक 378 के अनुसार सच्चा उपसंतो यानी पूरी तरह से शांत भिक्षु वो है जिसका शरीर, वाणी और मन तीनों शांत हो। तीनों जी। काय, वाचा, मन। जी, वो अच्छी तरह एकाग्र हो और जिसने दुनिया के सारे लालच, लोकांदेश को मानो उल्टी करके बाहर निकाल दिया हो, उनसे पूरी तरह मुक्त हो गया हो। ये एक गहरी अंदरूनी स्थिरता की हालत है। भंते नंगलकुल, जिन्हें हलवाहा भिक्षु कहते थे, उनकी कहानी भी बड़ी अनोखी है। कहते हैं कि वे बार बार अपने पुराने कपड़ों और हल के पास जाकर खुद को ही उपदेश देते थे। हाँ, और ये शायद आत्मनिर्भरता और खुद को प्रेरित करने का सबसे मजबूत संदेश देता है। श्लोक 379 और 380 का सार यही है, अत्ता ही अत्तनो नाथो। अत्ता ही अत्तनो नाथो। अपना स्वामी, अपना रक्षक, अपना सहारा आप खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। इसीलिए खुद ही खुद को उत्साहित करो, खुद ही अपनी जांच पड़ताल करो। जो भिक्षु इस तरह आत्मरक्षित और सजग है, वो सुख से रहता है। जैसे एक अच्छा व्यापारी बढ़िया घोड़े को ट्रेनिंग देता है, वैसे ही हमें खुद को अनुशासित करना चाहिए। मुक्ति किसी और से नहीं मिलेगी, खुद ही पानी होगी। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अपना दीपक स्वयं बनो। ये तो बुद्ध की शिक्षाओं का सार लगता है। एक और कहानी है भंते वक्कली की। वो बुद्ध के सुंदर रूप पर बहुत मोहित थे। हाँ, वक्कली। बुद्ध ने उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाई, जो आज भी उतनी ही सच है। यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति। जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। बिल्कुल। मेरा ये शरीर तो मिट्टी का है, खत्म हो जाएगा। असली चीज तो धम्म है, मेरी शिक्षा है। श्लोक 381 कहता है कि जो भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं में खुश रहता है, जिसे उसमें गहरा आनंद मिलता है, वो संस्कारों के शांत हो जाने से संखारोपशम मिलने वाले परम सुखमय शांत पद यानी निब्बाण को पा लेता है। संस्कारों का शांत होना यानी हमारी पुरानी मानसिक आदतें, कंडीशनिंग का मिट जाना। हाँ, बिल्कुल वही। और इस अध्याय के अंत में एक युवा भिक्षु सामड़ेर सुमन की कहानी है। वे बहुत कम उम्र में ही अरहत बन गए थे। हाँ, और उनमें कुछ विशेष शक्तियां भी आ गई थी। अच्छा। ये कहानी दिखाती है कि ज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर उम्र कोई बाधा नहीं है। श्लोक 382 कहता है कि जो युवा भिक्षु भी बुद्ध की शिक्षाओं में पूरी लगन से लगता है, गंभीरता से अभ्यास करता है, वो इस दुनिया को वैसे ही रोशन कर देता है जैसे बादलों से आजाद होकर चांद रात के आसमान को रोशन करता है। वाह! ये कहानियां अभ्यास से मिलने वाली विशेष योग्यताओं की तरफ भी इशारा करती हैं, लेकिन हमेशा ये याद दिलाया जाता है कि असली लक्ष्य इन शक्तियों को पाना नहीं है, बल्कि चित्त की पूरी शुद्धि और निब्बाण ही है। तो ये थी धम्मपद के भिक्षु वर्ग से मिली कुछ अनमोल शिक्षाओं की एक झलक। हमने देखा कि कैसे इंद्रियों पर संयम, वाणी का अनुशासन, संतोष, धम्म के अनुसार जीवन, मैत्री भावना और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भरता और खुद के लगातार प्रयास पर कितना जोर दिया गया है। ये कहानियां और उपदेश हमें दिखाते हैं कि अनुशासन और जागरूकता से गहरी आंतरिक शांति पाना मुमकिन है। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिद्धांत सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही नहीं है। इनमें एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो हर उस इंसान के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। हाँ। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जरूर। अगर हम इन शिक्षाओं में से किसी एक पहलू को, मान लीजिए सिर्फ सोच समझकर बोलना, या जो हमारे पास है उसमें संतोष खोजना, या जानबूझकर दूसरों के लिए अच्छा सोचना, मैत्री का भाव रखना, अगर इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें तो हमारे अपने अनुभव में, हमारी अपनी मन की हालत में क्या बदलाव आ सकता है, ये सोचने और अनुभव करने का विषय है। Thanks for watching.